आज की पहली कहानी मुझे भेजी है वत्सल पटेल ने। आगे की कहानी मैं वत्सल की जुबान से सुनाऊंगा। ये 2007-2008 साल की बात है, जब मैं HP हाउस नाम के कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट फ्लोर में रहता था। वो कॉम्प्लेक्स बहुत पुराना था, इस कारण कॉम्प्लेक्स में मेरा घर और एक संगीत विद्यालय हुआ करता था। उस संगीत विद्यालय में हारमोनियम चलाना, तबला बजाना, गिटार और तानपुरा चलाना सिखाते हैं। मेरा घर और वो संगीत विद्यालय दोनों बेसमेंट में थे। कॉम्प्लेक्स पुराना होने की वजह से वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं थी और बेसमेंट में भी बल्ब लगे नहीं थे। शायद उस बिल्डिंग का वायरिंग खराब हो चुका था। कोई और रहता भी नहीं था उस बिल्डिंग में, इस वजह से बिल्डर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। दिन में संगीत विद्यालय चालू रहता था, लेकिन रात में वहाँ कोई नहीं रहता था। इस कारण कॉम्प्लेक्स और भी भयानक जगह बन जाता था। वहाँ रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे कोई घूम रहा हो या कोई अनजान आहट, पर मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक बार जब मुझे चुपचाप बाहर जाने की सूझी, मैं धीरे से उतरा। फिर भगवान का नाम लेके मैंने घर का दरवाज़ा खोला और घर के बाहर आ गया। बाहर आते ही ऐसा लगा कि गाना बज रहा है कहीं पर। फिर मुझे लगा कि ये आवाज़ें उस संगीत स्कूल से आ रही है। लाइट ना होने की वजह से मैं टॉर्च लेके गया। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरी धड़कनें बढ़ने लगी और आखिरकार मैं संगीत स्कूल की खिड़की तक पहुंच ही गया। खिड़की खुली होने की वजह से मुझे अंदर का सब दिख रहा था। मैंने देखा कि जैसे अंदर कोई मुजरा हो रहा है। 3-4 लड़कियां नाच रही थी और उन्होंने मुंह पे पल्लू डाला हुआ था। मुझे एक बात अभी भी पता नहीं चल रही थी कि आखिर ये हारमोनियम और तबला बजा कौन रहा है। मैं दूसरी खिड़की की तरफ गया और जैसे ही अंदर देखा, मैं बहुत डर गया। हारमोनियम और तबला सब अपने आप चल रहा था और लड़कियां नाच रही थी। मैं ये देख के बेहोशी होने वाला था और मैंने देखा कि उन लड़कियों के पैर भी उल्टे थे। ये देखते ही मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और मैं अपने फ्लैट में पहुँच गया और मैंने जल्दी से अपना रूम अंदर से बंद कर लिया और चुपचाप बेड पे सो गया। मैं ये सब देख के इतना डर गया था कि पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। फिर जब सुबह हुई तब मैं संगीत स्कूल के टीचर से मिला और मैंने उनको ये बात बताई और उन्होंने मुझे कहा कि आज के बाद कभी भी वहाँ रात को मत जाना। ये उन लड़कियों का पहले यहाँ छुपा कोठा होता था। किसी कारण से वो जलकर मर गई। तब से वो रात को यहाँ आती है और नाचती है। फिर रात में मैं अपने घर से कभी नहीं निकला। आज की दूसरी कहानी मुझे भेजी है SP यादव ने। मैं आगे की कहानी SP यादव के जुबान से सुनाऊंगा। मैं आर्मी एरिया के पास रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है अमृत। वो और मैं रोज़ सुबह घूमने जाते हैं। कभी हम हाईवे जाते हैं, कभी आर्मी ग्राउंड पे जाते हैं, तो कभी रेलवे लाइन के पास। ये तभी की बात है जब हम रेलवे लाइन के पास घूमने गए थे। घूमते घूमते हमें एक औरत दिखी। उस औरत का हाल बिल्कुल बुरा लग रहा था और बाल भी काफ़ी बिगड़े हुए थे। दिखने में वो औरत एकदम पागल लग रही थी। हमने उसे नज़रअंदाज किया और हम आगे बढ़ने लगे। 2 मिनट बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत दिखी मुझे। हमारे पीछे पीछे आ रही थी। हमने उसे फिर से नज़रअंदाज किया और आगे चलते गए।
फिर 2 मिनट बाद पीछे देखा तो वो आ रही थी हमारे पीछे पीछे। मैंने उसको जैसे ही मुड़कर देखा तो हमें कहने लगी कि मुझे बचा लो, मार देगी वो। मेरा दोस्त मुझे पूछने लगा कि कौन वो, लेकिन तब हमने वहाँ एक आदमी देखा। वो हमसे कहने लगा कि ये तो पागल है, तुम जाओ अभी। तब उस पागल औरत ने कहा कि अब तू मरेगा, और वो अपना सर हिलाने लगी, और वो आदमी ये सुनकर हंसने लगा। हम वहाँ से थोड़ा ही आगे चले गए और सुना कि वो औरत हंसने लगी, और पीछे पलट के देखा कि जिस ट्रैक पे वो आदमी और औरत थे उस ट्रैक पर ट्रेन आ गई अचानक से, और उस आदमी और औरत से टकरा गई, और वहाँ खून ही खून हो गया। ये देख के हम बहुत ही डर गए। उस एरिया में कम लोग आते जाते हैं। हमने पुलिस को बुलाया। जब हमने उस अपघात हुए जगह को देखा तब पता चला कि बस आदमी कटा हुआ था और औरत गायब थी। मैं और मेरा दोस्त बहुत डर गए। बाद में पता चला कि एक पागल औरत ट्रेन के सामने आ गई थी और मर गई थी। तब से वहाँ कई लोग मरने लगे, और उस दिन के बाद वहाँ हम गलती से भी नहीं गए।